नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनसे कि प्रश्न लगभग हर बार बनते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में। तो ये पूरा जिसमें कि जैसे यहाँ पे हमने लिया है मृदा व पोषक तत्वों की प्रचुरता है, मानसून के बारे में जो फैक्ट पूछे जा रहे हैं, जलप्रपात के बारे में, फिर हिमालय पूरा जो डिटेल है उसके बारे में, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो एक पूरी सीरीज़ है ना, जो कि हमने 3-4 सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन की है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। आप ये 3-4-5 पेज का जो पीडीएफ होगा, आप परीक्षा कोई भी पेपर ले लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न उससे इधर उधर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन जियोग्राफी में हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो मृदा व पोषक तत्वों की प्रचुरता। अब जैसे मान लिया जलोढ़ मृदा है तो उसमें किन चीज़ों की प्रचुरता होगी, तो उसमें पोटास और चूना की प्रचुरता होगी। लाल जो मिट्टी है उसमें लोहे की प्रचुरता होगी। काली मिट्टी में क्या होगा, पोटास और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होगी। लेटेराइट जो मृदा होती है उसमें लोहा व एल्यूमिनियम की प्रचुरता होगी। और जो पर्वतीय मृदा होती है उसमें जीवांश की प्रचुरता होगी। तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल याद रखने के लिए हैं आपके, कि बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से याद करिए। चलिए दूसरे फैक्ट में देखते हैं मानसून के बारे में डिटेल। तो उत्तरी भागों के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून की शाखा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो अरब सागर की शाखा है, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये तीनों इफेक्ट की बात करेंगे तो आपको लास्ट ईयर की जो पेपर हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रश्न के रूप में। चलिए भौगोलिक परिचय के बारे में देखते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये जो लिखा है ना उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, यहाँ पे थोड़ा सा जो डेटा होता है उसको चेंज कर दिया जाता है और फिर कन्फ्यूजन होता है। तो जो मतलब 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट है, तो उत्तरी अक्षांश भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने प्रश्न देखा था कि 82 डिग्री हाफ मिनट जो मेरिडियन इंडिया की लाइन है वो किधर है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह से ऑप्शन थे उसमें चारों। तो उसमें दिया था पहले में ईस्ट, उसके बाद दूसरे में वेस्ट, और फिर नॉर्थ और साउथ, इस तरह से। तो मतलब डेटा तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सामान्यतः नहीं ध्यान जाता है उस पर, कोई बड़ी बात उस पर नहीं है, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है इंडिया। चलिए दूसरे फैक्ट को देखते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अगर अकॉर्डिंग टू लैंड की बात आप करेंगे कि लैंड में सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि ये जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार तो आपका इधर पड़ेगा, तो यहाँ पे है। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू लैंड देखेंगे कि लैंड में आपका जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का जो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो वो है केप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी के पास है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो उसको पिग्मेलियन पॉइंट एवं लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो सर क्रीक गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो ये वालागू आंध्र प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में, पॉइंट कैलेमेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका में है। और भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, 32 से 14 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। और भारत की भू सीमा लगभग कितनी है, तो वो 15,200 किलोमीटर। और सामुद्रिक तट की कुल लंबाई अगर देखें तो वो 7,516.6 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 30,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितना है, तो वो 876 किलोमीटर दूर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा से दक्षिण भारत का क्षेत्र की आकृति कैसी होती है, वो त्रिभुजाकार होती है। और भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरने वाली 82 डिग्री, ये थोड़ा गलत यहाँ पे टाइप हुआ है शायद, 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी ग्रीनविच समय देशांतर को माना जाता है, जो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी देशांतर 5 राज्यों कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है।
बाकी कर्क रेखा गुजरती है आपके 8 राज्यों से। कौन कौन से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत के पूर्वी भागों में गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ियाँ हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया का एक बार ऑर्डर पूछा गया है कि आप पूरब से पश्चिम इनको अरेंज करिए, तो ये बिल्कुल अरेंज है। पहले पश्चिम में गारो आएगा, उसके पूरब में खासी, उसके बाद जयंतिया। कहाँ की पहाड़ियाँ आप हमें कमेंट करके बताइए ज़रा। इसके बाद फिर जलप्रपात के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो भारत का प्रमुख जलप्रपात जो है वो गरसोप्पा जोग है, जिसको कि महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और हुंडरू जलप्रपात का निर्माण रांची स्वर्ण रेखा नदी की जलधारा के काफ़ी ऊंचे से झरने से निर्मित हुआ है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। पुनामा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जो लगभग 10 मीटर ऊंचा है। और बिहार जलप्रपात दक्षिणी टोंस नदी पर स्थित है। बाढ़ आने पर इसकी ऊंचाई 111 मीटर तक हो जाती है। इसके बाद हिमालय पर्वत से कुछ महत्वपूर्ण डेटा देखते हैं। तो बृहद हिमालय, आप जानते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो बृहद हिमालय यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848.6 मीटर, और इसी श्रेणी में अवस्थित है। किसमें? बृहद हिमालय में। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो कंचनजंगा, 8,598 मीटर, जो कि सिक्किम हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय रवाकृत, आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट है, सिस्ट है और नीस से निर्मित है। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित इस पर्वत श्रेणी को हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय जो है वो अवसादी शैल की उसमें प्रधानता है। महान हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणियां हैं। साथ ही पर्वतीय नगर शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मंसूरी तथा दार्जिलिंग भी इसी श्रेणी में है। किसमें? मध्य हिमालय में है। बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ है। यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक चापाकार रूप में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर घटती है। कई बार ये फैक्ट पूछा गया है। इसीलिए कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है सिमटकर। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं। अब देखिए, काराकोरम, लद्दाख और उसके बाद जास्कर, इनका ऑर्डर पूछा गया है कि नॉर्थ टू साउथ कैसे कैसे इनको आप अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा थोड़ा सा सही से। इसके बाद हिमालय में उत्तर से दक्षिण 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों जो श्रेणियां हैं वो घाटियां या भ्रंश के द्वारा आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन निम्नलिखित है। कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और ये जो विभाजन हुआ है ये पर्टिकुलर रिवर के थ्रू हुआ है। किस किस रिवर के थ्रू हुआ है ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद वस्त्र उद्योग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो पहली सफल सूती जो वस्त्र मिल थी वो 1854 में कावसजी डाबर द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया। और भारत का 80% सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक राज्यों में स्थित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है। सूती वस्त्र का सर्वाधिक कारखाना कहाँ है? महाराष्ट्र में, वो 122 है। और अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा बड़ा केंद्र है किसका? वस्त्र उद्योग का। अमेरिका और चीन के बाद भारत सूती वस्त्र का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर प्रायद्वीपीय पठार से कुछ महत्वपूर्ण डेटा देखते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि कौन कौन सी है? तो वो अरावली श्रेणी है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार है, विंध्याचल बघेलखंड का पठार है। इसके बाद अगर दक्कन के पठार की आप बात करेंगे तो इसमें आपको सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी, महाराष्ट्र का पठार मिलेगा, महानदी बेसिन मिलेगी, उड़ीसा उच्च भूमि मिलेगी, तमिलनाडु पठार, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार मिलेगा दक्कन के पठार में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखते हैं। तो डल झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और वेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। देवताल कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल ये उत्तराखंड में। राजसमंद झील राजस्थान में। उसके बाद लून करनसर झील ये राजस्थान में।
लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर, चिल्का ओडिशा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, अष्टमुडी केरल में, वेम्बनाथ केरल में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, और जो कोलेरू झील है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, डींडवाना झील राजस्थान में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जिनके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात आप करेंगे तो जलप्रपात हैं स्थिति और राज्य और उनकी ऊंचाई। कुंचिकल वाराही नदी पर है, कर्नाटक में, 455 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। उसके बाद दूधसागर जो कि मांडवी नदी पर है, गोवा, 310 मीटर ऊंचा है। जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, 255 मीटर ऊंचा। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, 183 मीटर ऊंचा। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, 90 मीटर ऊंचा। गोकक ये गोकक नदी पर है, कर्नाटक में, 55 मीटर ऊंचा। पायकारा ये नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु राज्य में है, और इसके बारे में खैर ऊंचाई इसकी नहीं दी गई है। चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर है, राजस्थान में, 18 मीटर ऊंचा है ये। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश, ये 10 मीटर ऊंचा है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है, 74 मीटर ऊंचा है ये। इसके बाद फिर विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, तो क्रांति और उससे संबंधित किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, स्वर्णिम क्रांति जो है वो फल उत्पादन और बागवानी उत्पादन से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और खाकी क्रांति किससे है, वो चमड़ा उत्पादन से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में खासतौर पे, जो कि पिछले वर्ष लगभग पूछी गई हैं परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न के रूप में, जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे उनको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपके सामने इनको रखा जाए, जिससे चीज़ें आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें। देखिए ये जो प्रश्न आते हैं ये बहुत सरल, ऐसा लगता है कि हमें ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं और इनमें हमें दिक्कत नहीं होती, गलती नहीं होती, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो बहुत ही सिंपल प्रश्न देखने में लगता है कि बहुत ही आसान प्रश्न होता है, परीक्षा में खास तौर पे वही गलत होता है, और उसी की वजह से फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान करता है हमें कि कहीं हमारा कट ऑफ नहीं निकल पाता या और सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए सरल और कठिन कुछ भी नहीं है, जो भी आप पढ़िए उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़िए और उसको इतनी अच्छी तरीके से तैयार करिए कि कभी भी वो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, उसके आंसर में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।